न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि करदाताओं के पैसों का उपयोग करके मुफ्त उपहार दिए जाते हैं और ये देश को दिवालियापन की ओर ढकेल सकता है। चुनाव से पहले मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मसले पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है, इसलिए याचिका को 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जा रहा है। इस पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि सभी चुनावी वादों को मुफ्त के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें जन कल्याण की योजनाएं भी होती हैं। ये योजनाएं न केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, बल्कि कल्याणकारी राज्यों की जिम्मेदारी भी है और चुनावी वादों की आड़ में हम देश को वित्तीय दलदल में नहीं ढकेल सकते। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार बांटने से एक समय ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब राज्य सरकार के पास धन की कमी हो जाएगी और बुनियादी सुविधाएं देना भी मुश्किल हो जाएगा। वह राज्य को दिवालियापन की ओर ढकेलना जैसा होगा। हमें याद रखना चाहिए कि शहर के मुफ्त उपहार केवल पार्टी की लोकप्रियता और चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए करदाताओं के पैसों का उपयोग करके दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि हमारे समक्ष रखा गया है कि एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में शीर्ष अदालत के 2 जजों की पीठ ने साल 2013 में जो पैसा दिया था उसे पुनः विचार की आवश्यकता है। इसमें शामिल मुद्दों की जटिलता देखते हुए हम याचिकाओं के 3 न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें 2 तरह के मुद्दे थे। पहला, चुनाव से पहले वादा किया गया और दूसरा, चुनाव होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मतदाता तय करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना शुक्रवार यानी आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सुनवाई के दौरान उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अधिक ध्यान न देने को लेकर खेद व्यक्त किया। साथ ही लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार किया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वह संतुष्ट होकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और शेष समय पुस्तकों के लेखन में बिताएंगे। यह पुस्तकें उनके करियर के ऐतिहासिक घटनाओं पर होगी। उन्होंने इस बात से सौम्यता से इनकार किया कि वह तेलुगु में रोमांटिक पुस्तक लिखेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दुबे ने शुक्रवार को जस्टिस रमन्ना को नागरिक का न्यायाधीश बताया। विदाई कार्यक्रम में वे भावुक हो गए। हाल में वह दुबे ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश के पास सूचीबद्ध करने की शक्ति नहीं चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर के घर खरीदारों को उनकी पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A स्थित एमरोड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित इन ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। इमारत को 28 अगस्त को तोड़ा जाना था। शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि ट्विन टावर के घर खरीदने को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा पैसा वापस मिलेगा। फिलहाल उन्हें 1 करोड़ रुपए में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक IRP द्वारा जमा किया जाएगा। पीठ ने कहा कि न्याय मित्र अक्टूबर से पहले हफ्ते में IRP के साथ बैठक और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया राशि वापस कर काम करेंगे। जल्द से जल्द ये काम निपटाया जाएगा। खरीदारों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल बिल्डिंग रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने शुक्रवार को ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराने की हरी झंडी दे दी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।